मतलब ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में तो डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट। नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जन सुराज कार्यालय में आज बुद्धिजीवी विचार मंच का जिला प्रभारी बनाया गया कार्तिकेय कुमार को, जो कि कार्तिकेय कुमार जन समाज में लगे हुए थे। उनको देखा जाए तो पहले से भी शांति समिति के सदस्य रहे, हिंदू मुस्लिम सभी पर उनकी पकड़ भी है। और यहाँ बता दें कि अरविंद ठाकुर जो डीआईजी थे वो भी यहाँ पहुंचे, जो प्रभारी हैं जिला प्रभारी वो भी पहुंचे। इन तमाम जिला जो अध्यक्ष हैं बिल्टू सनी, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ और जो यहाँ पहुंचे थे वक्ताओं ने अपने अपने बयान देकर जनसुराज को मजबूत करने का प्रयास किया। चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं अरविंद ठाकुर, कार्तिकेय कुमार एवं जिलाध्यक्ष। है कि जो कमेटी उसमें संशोधन हुआ है, किस तरह का संशोधन हुआ है? सर, जनसुराज के अंतर्गत पूरे बिहार में वैसे जनसुराजी के पद को थोड़ा सा स्थानांतरण किया है, जिसके पास वो तो खांटी जनसुराजी है लेकिन किसी कारणवश वह फुल समय नहीं दे पा रहे थे। तो वैसे जनसुराजी ने अपने ओपिनियन में यह दिए कि मैं जनसुराजी बनकर के जनसुराज के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे बदले में प्रत्येक जिला में ऐसे आदमी को इस पदाधिकारी का जवाब दे दिया जाए जो 2025 मिशन को कामयाबी की ओर ले जाए। वैसे पदाधिकारी को आज हम लोग कुछ संशोधन करके उस जिला कमेटी का नाम हम लोग रिलीज किए हैं। उस जिला कमेटी में कई महिलाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। कई ऐसे जनसुराजी हैं जो केवल संस्थापक सदस्य थे, उन्हें उच्च पद पर दे करके जनसुराज के अभियान को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनकी दायित्व दिया गया है। उसी तरह से नए मेंबर सब जोड़े गए हैं। नए मेंबर जोड़ने का कार्यक्रम वो लगातार चल रहा है, लेकिन आज वैसे पदाधिकारी को पद को अलग अलग दिया गया है जो साधारण संस्थापक सदस्य में थे, उनकी बड़ी में जवाब दे दिया है। और वैसे पदाधिकारी जिनको नया जवाब दे दिया है, इस सभागार में आज संकल्प लिए हैं कि मैं जब तक हमारा विधानसभा चुनाव नहीं संपन्न हो जाता है तब तक मैं 10 से 12 घंटा इस जनसुराज के अभियान के प्रति मैं काम करूंगा। कुल कितने मेंबर हुए हैं जो नए पद को ज्वाइन किए हैं या नए पद को आप पदोन्नति किए हैं? आज जो पदोन्नति किया है या स्थानांतर करके उच्च पद पर दिया है, वैसे की संख्या लगभग में 40 थी। और दूसरी जो खास बैठक हुई है जनसुराज की बुद्धिजीवियों की, ये किस तरह की मतलब संगोष्ठी थी या गोष्ठी थी या विचार? दूसरी बैठक दिन के 2 बजे से बुद्धिजीवी विचार मंच के जिला प्रमुख माननीय कार्तिकेय कुमार जी के नेतृत्व में जनसुराज बुद्धिजीवी मंच का एक बैठक हुआ था। मैं आपको अवगत करा दूं कि उस जनसुराज विचार मंच में लगभग 150 ऐसे कार्यकर्ता या सदस्य या सोशल वर्क आज ज्वाइन किए हैं जो किसी न किसी रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में है, किसी न किसी रूप में समाज सेवा के रूप में है, किसी न किसी रूप में वो प्रोफेसर है और जिनको कर्म अनुभव है। लेकिन जनसुराज के सुप्रीमो सूत्रधार प्रशांत किशोर के नेतृत्व बिहार की आम आवाम के प्रति जो देख रहे हैं, उनसे मंत्रमुग्ध होकर के उनके आह्वान को, उनके समीक्षा को देख करके उनका जोश भरा और आज उन्होंने बुद्धिजीवी विचार मंच के बैनर तले जनसुराज विचार मंच के तहत उन्होंने अपनी सदस्यता ग्रहण की है। और सदस्यता ग्रहण के बाद सामूहिक रूप में उन्होंने संकल्प लिए कि मैं निश्चित रूप में संगठन से अलग होकर के जो जनसुराज का जो है भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जो विलुप्त हो रहा है, उस दोनों पर मैं काम करने के लिए जनता के बीच जाऊंगा। और वह तब तक संभव है जब हम 2025 में हम सत्ता में आएंगे और सत्ता में आने के बाद हम भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था और रोजगार पर काम करके हम बिहार की बदहाल व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। प्रमुखता से मजबूती हुई होगी या क्या इसमें जो संशोधन किया गया उससे कितनी और मजबूत होगी, ये प्रमुखता को बताइए। देखिए,
आज मैंने सदस्यता ग्रहण किया है, जस्ट मान के चलिए कि न्यूली बॉर्न बेबी हैं हम। लेकिन आज करीब 4-5 महीने से प्रशांत जी से जब मेरी बातें हुई पटना में, फिर कुछ कार्यक्रम होते थे तो जैसे बीपीएससी का मामला था उसमें भी मैं गया था। आज जो परिस्थिति 4-5 महीने में मैंने जो देखा है, समझिए कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानिए इसको बिहार के लिए, कि यहाँ के लोग अल्टरनेट व्यवस्था अभी के वर्तमान स्थिति में खोज रहे थे। तो हमें लगता है कि प्रशांत जी के सहयोग से जो जनसुराज है वो खड़ा उतर रहा है आज के दिन। पार्टी सरकारी व्यवस्था से भी जुड़े रहे हैं और नगर निगम से भी जुड़े रहे हैं, क्या लगता है कौन सा विचार जनता के लिए सूट करेगा? क्योंकि आपसे अपेक्षा बढ़ेगी इस क्षेत्र में आने के बाद। देखिए, इस क्षेत्र में आने के बाद हम प्रशासनिक भी हम रहे हैं और सामाजिक भी रहे हैं। सबको मिला करके मैं बता रहा हूँ कि अभी 2 मुख्य यहाँ प्रशांत जी की जनसुराज की नीति है। एक शिक्षा व्यवस्था और दूसरा रोजगार। मैं तो उस विभाग से रहा हूँ, शायद ज्ञात होगा कि मैं लोकपाल रहा ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा में। तो आखिर उस पद को क्यों सृजित किया गया? कुछ भ्रष्टाचार से मामला था और कुछ पलायन से भी मामला था। जैसे वहाँ था कि उस विभाग में हमारे जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको सरकार की योजना थी कि अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, उसका जो ये होगा प्राश्रमिक वो दिया जाएगा। लेकिन जो व्यवस्था बन गई थी उस व्यवस्था में देख रहे थे कि जितने भी मजदूर वर्ग हैं सब बाहर चले जा रहे थे। तो शायद ये कहना सही होगा कि नहीं, अब आप ही लोग बताएंगे, आप लोग रहे हैं। मैं नीतीश सरकार के साथ भी प्रशांत किशोर थे, आप पूर्व डीआईजी रह चुके हैं, आपको मालूम था उस समय के भ्रष्टाचार, और क्या लगता है प्रशांत किशोर की अब की नई भ्रष्टाचार की जो नीति है क्या अंतर है? देखिए, यहाँ भ्रष्टाचार, देखिए आज से भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस के राजपाट में, फिर आरजेडी के राजपाट में, और ये एनडीए की सरकार जो भी, तो ये लगातार भ्रष्टाचार जो है घून के तरह जो है सिस्टम को खा चुका है। तो हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं हमारा नेता लड़ रहा है, हमारे नेता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहा है। इट विल टेक टाइम। घून लगा हुआ जो इतने दिनों से है वो धीरे धीरे वो साफ करेंगे ना, कि एक बार आएगा जादुई छड़ी चलाएंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और सिस्टम में बदलाव हमारे ही नेता ला सकते हैं। क्योंकि आप हर जगह देखते हैं, हर जगह हमारा नेता एकदम टाल ठोक के कहता है कि अगर कोई पुलिस आए तो गिरफ्तार करके आप बेउर जेल से हमारा नेता छूट रहा है। इसका मतलब क्या है? पुलिस का कोई होमवर्क नहीं। तो सर वो टाल ठोक करके उन 4 अधिकारियों के नाम क्यों नहीं बताते जिन रिटायर 4 अधिकारियों के बात को बार बार जिक्र करते हैं? नीतीश कुमार उन्हीं के इशारों पे चलते हैं। उस पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोगों के साथ जो मिसबिहेव किया गया धरना स्थल पर, वो सारे पुलिस पदाधिकारियों का नाम मैं एकदम एक एक एसपी से लेके और दरोगा तक सबका नाम मैंने लिख के और डीजीपी को भी दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी दिया है, और न्यायालय में भी सबको ले जाऊंगा। ये हमारे नेता भी कहते हैं। अच्छा सर, क्या उपचुनाव प्रशांत किशोर के विचार को एक्सेप्ट नहीं किया? जो उपचुनाव हुए थे प्रशांत किशोर का यही चीज, करप्शन, शराब नीति, नई शिक्षा नीति, ये तमाम लेकर के गए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। क्या लगता है उपचुनाव से सीख लेने की आवश्यकता है या आइडियोलॉजी चेंज होगी? मैं कैसे नहीं एक्सेप्ट किया आपको बताइए। 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनी और हम तुरंत उपचुनाव में चले गए। 8 दिन पहले हमको आप सिंबल देते हैं, 8 दिन पहले हमको सिंबल मिला, और जो इतनी नई पार्टी और वो चुनाव लड़ी है और 10.5% वोट लाई। चारों उपचुनाव में आपने परसेंटेज वोट देखा कि नहीं देखा? आप देख लीजिए। 10.5% वोट लाई, ये 3 महीने की पुरानी पार्टी। और जो हमारे जदयू है या बीजेपी, जदयू का कितना परसेंटेज आप जानते हैं? 11.5%। बीजेपी का कितना परसेंट है? 17.5%। सब आंकड़ा बताता है ना भाई, 10.5% कहाँ से आ गया?
बताइए। उस समय आपको समय नहीं मिला, 2025 विधानसभा में आपको समय मिला 8 से 9 महीना, तो कोई कमाल होगा, कोई जादू होगा? या वो चुनाव लड़ना गलत था, या वो चुनाव लड़ने का निर्णय गलत था उपचुनाव? कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने मन से पूछा था लोगों से। कोई गलती नहीं थी। उस चारों उपचुनाव के बाद हम लोग तिरहुत में आए, तिरहुत में भी हमने सब दल को पीछे करके सेकंड पोजीशन पर तो आए। तो हमारे दल को आप हल्के में कैसे ले सकते हैं? कोई दल सारे दल हिल चुके हैं और आने वाला 25 हमारी पार्टी 243 सीट पर लड़ेगी। 70 सीट अति पिछड़ों को, 40 सीट महिलाओं को, 40 सीट जो है अल्पसंख्यक समुदाय को। कोई है पार्टी दे दे। जितनी सीटें हमारी पार्टी देगी 70, सारे दल मिलके भी अति पिछड़ों को उतना सीट नहीं देगी। एक सत्या प्रशांत किशोर जातिवाद को नहीं मानेंगे, क्योंकि आरजेडी जातिवाद उनका कहना है जिनकी जितनी हिस्सेदारी, जिनकी जितनी संख्या वाली उनकी साझेदारी। आरजेडी भी कह रही है, आरजेडी का क्या को देती है, आरजेडी भी तो क्या को देती है। जनगणना वो आप सुनिए, जनगणना की बात आप कर रहे हैं, आप हमको बताइए, जो यादव में काबिल लोग नहीं है क्या? अल्पसंख्यक में काबिल लोग नहीं है क्या? केवल अपना ही परिवार तेजस्वी यादव 9 पास है, कौन सी नौकरी उनको मिल सकती थी उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर? आप बताएं। बिहार गवर्नमेंट कोई भी निकालती क्वालिफिकेशन, उसी के हिसाब से वो भी अप्लाई नहीं, करते कुछ नहीं, उनको तो प्लेट में मिल गया, चांदी के थाल में मिल गया। लालू यादव ने मेहनत किया था, ऐसी बात नहीं कि लालू जी ने, लालू यादव एक दिन में लालू यादव नहीं बने, वो मेहनत किए और तब बने गए। अब ये लोग तो केवल लालू जी पे चल रहे हैं। तो अब मीशा भारती, फिर वो छपरा से जो खड़ी हुई थी सारण से, कहाँ रहती है? रोनी आचार्य खड़ा। तो वाई? बिकॉज शी इज डॉटर ऑफ लालू यादव। दरभंगा के 10 विधानसभा चुनाव सामने है, प्रत्याशी के चयन पर भी चर्चा चल रही है, बहुत से प्रत्याशी आ भी रहे हैं चुनाव लड़ने के उद्देश्य से। तो क्या लगता है कि आप यहाँ से नेतृत्व करेंगे, आप संस्थापक सदस्य हैं, तो क्या हम लगता पूरे है दरभंगा जिले में जो है हर जगह जाएंगे। और मेरा घर यहीं बहेड़ी पड़ता है, जिला दरभंगा। और डीआईजी होमगार्ड के पद से रिटायर किए थे 31 जनवरी 2023 को। सर प्रत्याशियों के चयन का पैटर्न क्या होगा? कुछ तो मापदंड होगा, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं 10 विधानसभा चुनाव जीतना है आपको, मापदंड क्या रहेगा? आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप आकर के हमारे पार्टी के संगठन का आज विस्तार था और बुद्धिजीवी की मंच का बैठक था जिसमें आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है तजम्मुल हुसैन, मैं स्टेट कोर कमेटी का मेंबर हूं और दरभंगा जिला का प्रभारी हूं। आपने क्वेश्चन किया कि जिला में उम्मीदवारों का चयन, तो मैं आपको बता दूं कि उम्मीदवारों के चयन के लिए हमारे साथियों के बीच से लोगों ने नामांकन किया है पार्टी में, और इसका जो चुनाव होगा वह जनता के बीच से होगा, जनता के बीच से होगा। उस क्षेत्र के जनता के बीच से ऐसे उम्मीदवार जो लोकप्रिय उम्मीदवार हो, जो वहां के ज्वलंत समस्या, जनता के समस्याओं से जूझ रहे हों, जो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हों, जनता के सुख दुख में साथ हों, वैसे उम्मीदवारों का चयन हम उस क्षेत्र के जनताओं से लेंगे, और जो उम्मीदवार सबसे फिट उम्मीदवार आएगा उसी को हम उम्मीदवार बनाएंगे। तो ये तो लगता होगा क्योंकि अभी जो नया है, आपका 1 अक्टूबर पार्टी गठन हुआ है, तो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो नेता जो क्षेत्र में काम कर तो अलग पार्टी के होंगे। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और पार्टी के लोग, हमारे दल में भी जो लोग हैं वो भी समाज सेवा करते आ रहे हैं, और जो जिसको समाज से जरूरत है वो आदमी जनसुराजी बने हैं, और वह आदमी यदि जनता के बीच से पॉपुलर होंगे, जनता के सुख दुख के साथ होंगे, वैसे उम्मीदवार को हम उम्मीदवार बनाएंगे। क्या आश्वासन देते हैं कि दूसरे दल से आए हुए
जो नेता होंगे उनको टिकट नहीं मिलेगा, जो इसी दल में मेहनत की है, पार्टी को मजबूत किया, उसी को टिकट मिलेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी जो आदमी पहले से जन स्वराज में काम कर रहे हैं वो तो रहेगा, लेकिन उस क्षेत्र में जो और दल से बात हमारी नहीं है, जो हमारे जन स्वराजी हैं, अगर उनको जनता चाहती है, जनता ये चाह रही है कि ये हमारे सुख दुख के साथी हैं, इनको उम्मीदवार बनाइए, तो उनको हम उम्मीदवार बनाएंगे। और यह भी बात को समझिए, जैसे कि सर से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, आज तक जितनी भी पार्टियों का आप देख रहे हैं चुनाव,